कि तबलीगी जमात के लोगों को बली का बकरा बनाया गया, उनके खिलाफ दुष्प्रचार किया गया और उनके खिलाफ सभी एफआईआर को रद्द किया जाए। पहली मांग मेरी भारत सरकार से है, खास करके महाराष्ट्र सरकार से, कि जिन जजों ने, बॉम्बे हाई कोर्ट के जिन जजेस ने तबलीगी जमात के हमारे साथियों को बेगुनाह बताया और एफआईआर रद्द करने का आदेश दिया है, उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाए। जो आपने कहा कि उनको बली का बकरा बनाया गया नाकामी छिपाने के लिए और मीडिया ने दुष्प्रचार किया, तो जिन्होंने उनको बली का बकरा बनाया, अब उनका इलाज आप करिए, उन पर जुर्माना लगाइए। यह समाज में जहर घोलने वाला, जो आपसी भाईचारे को खत्म करने के लिए ये साजिश करता लोग थे, इन पर देशद्रोह का मुकदमा लगाया जाए। हमें याद है ब्रिगेडियर उस्मान की कुर्बानियां, हमें याद है वीर अब्दुल हमीद की कुर्बानियां, हमें याद है अशफाकुल्लाह खान, हमें याद है तारीख भारत की जंग आजादी की लड़ाई में जो किरदार निभाया है टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने। आज भी संविधान की ओरिजिनल कॉपी पर टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की फोटो लगी हुई है। क्या है? ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी जो है उस पर टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की फोटो लगी है। यह है भारत का इतिहास, हमारा इतिहास। बॉम्बे हाई कोर्ट ने तबलीगी जमात के ताल्लुक से जो कहा है वो देश को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब न्याय के लिए, इंसाफ के लिए और भारत के भाईचारे को तोड़ने वालों के खिलाफ शादाब चौहान बात कर रहा था, पीस पार्टी बात कर रही थी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बात कर रहे थे, तो टीवी एंकर से लेकर के तमाम इनका आईटी सेल हमें गालियां देने पर और देशद्रोही साबित करने पर लगा हुआ था। जिस दिन निजामुद्दीन मरकज का मामला सामने आया था, आपका भाई उसी दिन हमने ये बात कही थी सबूत के साथ और तमाम पॉइंट्स के साथ। हमने कहा था कि तबलीगी जमात के साथियों का कोई गुनाह नहीं है, उनको सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए और नफरत फैलाने के एजेंडे को कामयाब करने के लिए निजामुद्दीन मरकज और तबलीगी जमात के लोगों का इस्तेमाल कर रही है। यह बात हमने तब कही थी और आज बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो कहा है वो बहुत काबिले तारीफ है और लगभग वही है जो हमने उस वक्त सबूतों के आधार पर कहा था। आज बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि तबलीगी जमात के लोगों को बली का बकरा बनाया गया, उनके खिलाफ दुष्प्रचार किया गया और उनके खिलाफ सभी एफआईआर को रद्द किया जाए। यानी जो भी उन पर इल्जाम लगाए गए वो निराधार हैं, गलत हैं। ये शब्द मेरे नहीं हैं, मेरे तब थे, मेरे ये उस प्रकरण होने के अगले दिन थे और जब पूरा बीजेपी आईटी सेल हमारे पेज को रिपोर्ट कर रहा था, मेरी आईडी को ब्लॉक कराने की वो कर रहा था, हमको गालियां लिखी जा रही थी। और जब ये बात मैंने न्यूज चैनल्स पे कही थी, तमाम नेशनल चैनल्स पर मैंने सीना ठोक कर कहा था, तो मुझे कहा कि तुम गद्दारों के साथ हो, तुम देश के दुश्मनों के साथ हो। मैंने कहा कि वो लोग देश के दुश्मन नहीं हैं, देश के दुश्मन वो लोग हैं जो उनके नाम पर नफरत फैला रहे हैं, भारत के भाईचारे को, देश के हिंदू को मुसलमान से, सिख ईसाई आपस में लड़ाने का काम कर रहे, वो देश के दुश्मन हैं। और आज वो बात बॉम्बे हाई कोर्ट ने की, हम स्वागत करते हैं। और मैं दो मांग भी करना चाहूंगा। पहली मांग मेरी भारत सरकार से है, खास करके महाराष्ट्र सरकार से, कि जिन जजों ने, बॉम्बे हाई कोर्ट के जिन जजेस ने तबलीगी जमात के हमारे साथियों को बेगुनाह बताया और एफआईआर रद्द करने का आदेश दिया है, उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाए। हमने देखा है कि राजस्थान में कोर्ट पर भगवा झंडा लहराया गया था। हमें डर है कहीं कुछ लोग असामाजिक तत्व कहीं उन जजेस पर हमला ना कर दें। जिन जजेस ने यह न्याय किया है इस दौर में, मैं उनको सलाम करता हूं, सैल्यूट करता हूं और महाराष्ट्र सरकार से उनको सुरक्षा देने की मांग करता हूं। दूसरी मेरी मांग और अनुरोध और विनती है उन तमाम जजेस से, यानी बॉम्बे हाई कोर्ट से, कि जो आपने कहा कि उनको बली का बकरा बनाया गया,
नाकामी छिपाने के लिए और मीडिया ने दुष्प्रचार किया। तो जिन्होंने उनको बलि का बकरा बनाया, अब उनका इलाज आप करिए, उन पर जुर्माना लगाइए, उनको सजा दीजिए आप। जिन्होंने बलि का बकरा बना करके देश के 30 करोड़ मुसलमान को, इस देश का दुश्मन या दाढ़ी टोपी वाले को, कोरोना फैलाने वाला या समाज में जहर घोलने वाला, जो आपसी भाईचारे को खत्म करने के लिए ये साजिश करता लोग थे, इन पर देशद्रोह का मुकदमा लगाया जाए। डॉक्टर अय्यूब साहब अगर शांति, न्याय की और ईश्वरीय संदेश की बात करें तो एनएसए लगा दोगे, देशद्रोही कह दोगे। लेकिन जिसको बॉम्बे हाईकोर्ट ये माने कि इन लोगों ने भारत के लोगों को, चाहे विदेशी तबलीगी जमात के लोगों को बलि का बकरा बनाया, दुष्प्रचार किया नाकामी छिपाने के लिए, उन पर भी देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। वो लोग देशद्रोही हैं क्योंकि समाज में नफरत फैली, कई जगहों पर अपराध हुए, लोगों को मारा गया, मॉब लिंचिंग की गई, कोरोना जिहादी कहा गया, कोरोना बम कहा गया। उन टीवी चैनलों पर भी कार्रवाई करनी चाहिए। और हमने जो नफरतवादी लोग थे, चाहे वो टीवी के लोग हों, हमने उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस डाला हुआ है, वो केस पेंडिंग है। और यही दर्द था डॉक्टर अय्यूब साहब से, पीस पार्टी से, इसीलिए उनको एनएसए लगा करके उनको जेल में डाला गया। साथियों, इसीलिए मैं कहता हूं, और मैं नहीं कहता हूं सिर्फ, भारत में और भारत के बहुत से जगहों पर आपने देखा होगा, बहुत जगहों पर आपने देखा होगा कि लिखा हुआ होता सत्यमेव जयते। जीत सच की होती है, आप लड़िए सच के लिए। परेशानी आ सकती है, जेलों में डाला जा सकता है, झूठे मुकदमे दर्ज किए जा सकते हैं, लेकिन जब आप न्याय के रास्ते पर होंगे, मानवता के रास्ते पर होंगे, तो जीत तुम्हारी होगी, जीत आपकी होगी। और हम उस परेशानी को उठाने के लिए तैयार हैं। हमने जो आवाज बुलंद की थी, आज बॉम्बे हाईकोर्ट ने उस पर अपनी न्याय की मोहर लगाकर बता दिया कि हम लोग न्याय के साथ थे। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक में कहा, वकुल जाल हक वज़ाक़ल बातिल इन्न बातिल कान ज़हूक़ा, यानी कि हक आएगा, बातिल जाएगा। ये मेरे अल्फाज नहीं है, पूरी कायनात को बनाने वाले के, इस जमीन और आसमान, चरिंद परिंद दरिंद को बनाने वाले, सूरज चांद को बनाने वाले उस पाक परवरदिगार ने अपनी मुकद्दस किताब में यह बात कही कि हक की फतह होती है, न्याय की विजयी होती है। और मुझे विश्वास है न्याय विजयी होगा, मानवता विजयी होगी, और समाज को तोड़ने वाले, अन्याय करने वाले, मानवता के साथ दुर्व्यवहार करने वाले लोगों की हार होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। भारत के संविधान पर संपूर्ण विश्वास, भारत की अदालतों पर भी विश्वास, लेकिन हां, कुछ लोग अपने पदों का दुरुपयोग करते हैं, यह बात मैं कहता हूं। बड़े लोग अपने पदों का कुछ लोग गलत इस्तेमाल करते हैं, यह बात मैं कहता रहूंगा। साथियों, इसीलिए जब हम बोल रहे थे तो सब घबरा रहे थे, बोलेंगे तो कोरोना काल में जेल में डाल दिए जाएंगे। हां, हमने दिल्ली से रह करके इस लड़ाई को लड़ा, जिस मोर्चे पे सही। हम गए तबलीगी जमात के मामले में, पीस पार्टी गई दिल्ली में बैठ करके, सोशल मीडिया कैंपेन और तमाम टीवी चैनल्स पर बैठ करके हमने पक्ष को रखा कि भाइयों, मेरे दलित भाइयों, आदिवासी भाइयों, जाट भाइयों, गुज्जर भाइयों, ब्राह्मण भाइयों, ये तबलीगी जमात के लोगों को बदनाम करके आपके दिलों में नफरत इसलिए पैदा कर रहे हैं कि कोरोना में अपनी नाकामी छिपाई जा सके। और आज वो हो गया। मैंने कहा था कि ये वो दिन देखने पड़ेंगे। अब बताओ कितने लोग तबलीगी जमात के हैं 30 लाख में से? आप जानकारी साझा करते थे, कर दीजिए ना। अब कितने लोग हैं तबलीगी जमात के, बताइए आप। और जो ये नए नए आते ना, इनके चक्कर में ना पड़िए। एक्स्ट्रा सेकुलर, मैं इनको सेकुलर नहीं बोलता, मैं सेकुलर बोलता हूं, उन लोग को चक्कर में ना आइए। वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, नहीं उनके साथ मत खड़े हो। जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के खिलाफ अल्फाज इस्तेमाल किए गए तो हमने कोर्ट में मुकदमा दाखिल किया था उसके खिलाफ। यह हमारा स्टैंड है और स्टैंड बनाना पड़ेगा और जुड़ना पड़ेगा अपने साथियों के साथ।
अब समय है कि एक दूसरे को मजबूत करिए। कब तक आप अन्याय करने वालों के साथ खड़े रहेंगे? अब इंसाफ करने वालों के साथ खड़े होइए। इंसाफ की बात करने वालों का अगर आज हम साथ नहीं देंगे तो कल को कोई इंसाफ की बात करने वाला बाकी नहीं रहेगा। लेकिन मेरा यकीन है कि हम सब मिलकर न्याय के लिए लड़ेंगे। हम तो लड़ते रहेंगे आखिरी सांस तक, न्याय के लिए, इंसाफ के लिए, भारत के संविधान की रक्षा के लिए, भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए। चाहे जो भी परेशानी उठानी पड़े, हम तैयार हैं परेशानी उठाने के लिए। इसी दिल्ली से हम लोग ये पैगाम देते रहेंगे कि दिल्ली में अगर एक तरफ नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं जो आज कई बातों पे गुमराह करते हैं, तो दूसरी तरफ हम लोग बैठकर न्याय की बात करेंगे। जिस दिल्ली से बैठकर आप बात करोगे, उसी दिल्ली से बैठकर हम बात करेंगे। बराबरी की बात करेंगे, न्याय की बात करेंगे, मानवता की बात करेंगे, महिला सशक्तिकरण की बात करेंगे, रोजगार की बात करेंगे, तरक्की की बात करेंगे, बिजनेस की बात करेंगे, कारोबार की बात करेंगे, किसानों की बात करेंगे, बुनकरों की बात करेंगे, दलितों की बात करेंगे, गुज्जरों के जो एनकाउंटर किए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उनकी बात करेंगे। आपसे यही मेरी गुजारिश, यही निवेदन कि आओ जुड़िए, मेरे पेज को लाइक फॉलो कीजिए सभी लोग, ER शादाब चौहान, और मेल आईडी के जरिए भी जुड़िए। हम लोग जनसंपर्क कोऑर्डिनेशन बना रहे हैं कि अब जुड़ना पड़ेगा एक दूसरे के साथ। बातों से कुछ नहीं होगा। मैं आपसे सारी जानकारी साझा कर रहा हूं, आप लोग शेयर कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यह भी एक हमारी जिम्मेदारी है कि हम बातों को शेयर करें, आगे पहुंचाएं। लेकिन शेयर करने के साथ साथ मेरे शेरों मैदान में भी आना पड़ेगा, और मैदान में आकर के हमें संवैधानिक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। भारत के संविधान की रक्षा के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, यह करना होगा। हम तारीख गवाह है, झूठ ज्यादा दिन नहीं चलता है। हिटलर को गुरूर था, फिरौन को गुरूर था, नमरूद को गुरूर था। सरकारें आती और जाती रहती हैं मेरे भाई, लेकिन आप हम लोगों को यहीं रहना है। यह हमारा देश है, अपने देश की तरक्की की सोचना हमारी जिम्मेदारी है। इन्हीं बातों के साथ मेरे साथियों, जिन्होंने अब तक ये समझाओ कि तबलीगी जमात के लोग खराब या मुसलमान लोग कोरोना फैला रहे थे, ऐसे लोगों को बेनकाब कर दिया बॉम्बे हाई कोर्ट ने। और आपसे मैं कहूंगा कि अगर आप मेरे हिंदू भाइयों, आपके दिल में अगर ये बात आई थी, तो आज ये तय करो कि मैं एक मुसलमान के, एक तबलीगी जमात वाले के, एक निजामुद्दीन औलिया के चाहने वाले के गले मिलकर कहूंगा कि ऐ वतन पे मरने वाले मेरे भाई, हम सब एक हैं। हमें याद है ब्रिगेडियर उस्मान की कुर्बानियां, हमें याद है वीर अब्दुल हमीद की कुर्बानियां, हमें याद है अशफाकुल्लाह खान, हमें याद है तारीख भारत की जंग आजादी की लड़ाई में जो किरदार निभाया है टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने। आज भी संविधान की ओरिजिनल कॉपी पर टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की फोटो लगी हुई है। क्या है? ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी जो है उस पर टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की फोटो लगी है। यह है भारत का इतिहास, हमारा इतिहास।